प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में एक उपनिषद आपको पढ़ना है जिसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद कर्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर आधारित उपनिषद है। इसमें कुल 2 अध्याय 2 बल्लियाँ हैं और 2 बल्लियों में प्रत्येक बल्ली में 3-3 अध्याय हैं। तो हमें प्रथमा बल्ली का अध्ययन करना, अर्थात हमको प्रारंभिक 3 अध्यायों का अध्ययन करना है। तो यह जो उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद के बाद केन उपनिषद का क्रम, उसके बाद फिर कठोपनिषद, ई से केन कठ, तो कठोपनिषद का स्थान है। यह जो कठोपनिषद है यह कठ शाखा पर आधारित है, इसलिए इसका नाम हुआ कठोपनिषद। अच्छा, और यह जो कठोपनिषद है इसमें मुख्य रूप से नचिकेतोपाख्यान का उल्लेख है। नचिकेतोपाख्यान का उल्लेख है, इसके विषय में हमने आपको संक्षिप्त परिचय दे दिया है और संभवतः हम 15 श्लोकों का अध्ययन भी आपको करा चुके हैं। अब जो है वह 16वें श्लोक का क्रम है, 16वें श्लोक के विषय में हमको अध्यापन करना है। तो यह जो 16वां श्लोक है उसमें उसको जानने से पूर्व हमें थोड़ी बात कुछ जान लेनी चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी हैं जो एक क्रम से देख रहे हैं उनके तो पूरी बात समझ में आ ही जाएगी, परंतु जो लोग नए उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके पहले की घटना को समझाना चाहूँगा। देखिए, इसमें बात यह है कि यह नचिकेतोपाख्यान है। इसमें मुख्य रूप से यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है उसका उल्लेख है और नचिकेता को यमराज ने आत्मतत्व का जो उपदेश दिया उसी का पूर्णतः उल्लेख है। किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, इसमें देखिए उपनिषदें जो हैं वो आत्मज्ञान का वर्णन करती हैं। उपनिषदें ज्ञान कांड हैं। उपनिषदों में ज्ञान तत्व की ही प्रधानता है। उपनिषदों में ब्रह्म का विवेचन है, यही उनका विवेच्य विषय है। तो इस उपनिषद का भी विवेच्य विषय जो है वह क्या है? वह आत्मतत्व ही इसका विवेच्य विषय है। परंतु इसमें प्रारंभ में यह बताया गया कि वाजश्रवा नामक एक राजा हैं जिन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया और उसमें उन्होंने सब कुछ दान करना चाहिए उन्हें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि दक्षिणा के रूप में जो बूढ़ी बूढ़ी गायें थी, जो सदा के लिए खाना खा चुकी, पानी पी चुकी, जिनके स्तनों सदा के लिए दूध को दुहा जा चुका, निरिंद्रिय प्रजनन सामर्थ्य में जो बिल्कुल असमर्थ हो गई, ऐसी बूढ़ी गायों को अर्थात अपनी एक प्रकार की विपदा को ले जा करके दक्षिणा में दे रहे थे। तो उनका जो बालक था नचिकेता, वो बालक था, छोटा था, परंतु उसमें श्रद्धा आविवेश माने श्रद्धा का जन्म हुआ। सो अमन्यत, और उसने विचार किया कि अरे ये तो पिताजी बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पुत्र वह होता है जो पिता को नरक से बचा ले। पुम नाम नरकात् त्रायते पितरम सपुत्र, जो पिता को नरक से बचावे वही कौन है? पुत्र। और यहाँ तो मेरे रहने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि पिता जो है समस्त धन को मेरे हेतु रख रहे हैं और इनके नरकगामी होने में मैं भी हेतु बन रहा हूँ। और कार्य है कि सर्वमेधसम नदौ, सब कुछ दान किया गया, परंतु यहाँ तो दान कुछ नहीं किया गया बल्कि मेरे लिए सब कुछ बचा लिया गया। तो उस बालक में श्रद्धा का जन्म हुआ और वह बालक जो था वह अपने पिताजी से पूछ लेता है कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ दान में तो मैं भी आ जाता हूँ। तो 2-3 बार जब पूछा तो उसके पिता ने कहा तुम्हें मैं मृत्यु को दे रहा हूँ। तो वह हम इतनी बात सुनने के बाद सीधा यमराज के पास पहुँचा और जब यमराज के यहाँ पहुँचा तो यमराज जो है कहीं गए हुए थे, तो 3 रात्रियों तक वह वहीं द्वार पर खड़ा होकर इंतजार करता रहा। फिर यमराज जी आते हैं तो वो कहते हैं कि वैश्वानरः प्रविशति ब्राह्मण अतिथो गृहान, ब्राह्मण अतिथि घर में आग की तरह प्रवेश करता है, उसकी अर्घपाद्य आदि से क्या होना चाहिए? शांति करनी चाहिए। तो फिर जो है आगे पत्नी उनकी और वे सब अर्घपाद्य आदि से उनका जल माने उनका जो है पूजन इत्यादि क्रियाकलाप करते हैं और वे निवेदन करते हैं कि आप 3 रात्रियों तक जो हमारे यहाँ बिना कुछ खाए पिए आप निवास किए, उसकी की हेतु आप हमसे 3 वरदान मांग लें। तो नचिकेता ने क्या किया कि प्रथम वरदान में पितृपरतोष का वरदान मांगा और दूसरे वरदान में उसने कहा कि स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान प्रदान करिए। यह स्वर्ग तक यह माने यह जो आवाहनी यज्ञ की अग्नि है वह कैसे आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है, मतलब स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान दीजिए। तो स्वर्ग की अग्नि के ज्ञान का ही संदर्भ चल रहा था। तो स्वर्ग की साधनभूता जो अग्निविद्या है उसी अग्निविद्या का उल्लेख कर रहे थे यमराज जी नचिकेता से। तो नचिकेता ने क्या किया कि उन्होंने नचिकेता को जैसे बताया था, यमराज जी ने नचिकेता को जैसे उल्लेख किया था, अपना ज्ञान जैसे उन्हें बताया था, तो उस नचिकेता ने स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का जो ज्ञान यमराज से प्राप्त किया था उसको उसी क्रम में उन्हें सुना दिया।
तो कहा जाता है कि नचिकेता जैसा शिष्य मिलना भी दुर्लभ है, जिसने एक एक वाणी को क्रमशः सुनता गया और गुरुजी ने जब पूछा तो उन्होंने उसी क्रम में उनको सुना दिया। तो इसी पर जो है यमराज जी प्रसन्न हो गए और क्या बोले तो जरा सा देखिए। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायम अग्निः श्रृंका च इमामनेक रूपामं गृहाण। तो क्या अर्थ है इसका देखिएगा। तो बोले तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तव इहा, तो वरम तव इह अद्य ददामि भूयः, इसको तोड़ लेंगे तो वरम तवेहाद्य, तो वरम तव इह अद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविता अयम अग्निः श्रृंका चेमाम, तो चेमाम है तो श्रृंका च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या हुआ, ईश्वर की साधनभूत जो अग्नि विद्या का ज्ञान यमराज ने नचिकेता को प्रदान किया, तो नचिकेता ने उसको ज्यों का त्यों सुना दिया। तो यमराज जी जो थे वो क्या हुए, वो बिल्कुल प्रसन्न हो गए। ठीक है, इसी बात का उल्लेख है। और प्रसन्न होकर के क्या किए तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो बोले क्या कि तम अब्रवीत, है ना, तम अब्रवीत, उससे बोले। तम अब्रवीत माने उससे कहा, तम अब्रवीत उस नचिकेता से कहा, उस नचिकेता से बोले। कौन बोले तो बोले महात्मा, है ना, महान चासौ आत्मा, महात्मा कर्मधारय समास है। तो बोले तमब्रवीत प्रियमाणो, तो तमब्रवीत उससे कहा। कौन बोले तो बोले महात्मा। कैसे, यमराज जी। कैसे बोले तो बोले प्रियमाण, प्रसन्न होते हुए। तो प्रियमाण महात्मा तमब्रवीत, तो प्रियमाण माने प्रसन्न होते हुए महात्मा यमराज जी ने तम अब्रवीत उस नचिकेता से कहा कि वरम माने वरदान, तव माने तुम्हें, इह माने इस अवसर पर, अद्य माने आज, भूया माने फिर से, ददामि माने देता हूँ। बोले तव माने तुम्हें, वरम माने एक वरदान, इह माने इस अवसर पर, इस अवसर पर माने तुम्हारे इस कुशल बुद्धि और तुम्हारी इस कुशलता, इस तीक्ष्ण बुद्धि को सुन करके, इस प्रकार के शिष्य को प्राप्त करके मैं धन्य हुआ, इसलिए इस अवसर पर वरम माने एक वरदान, भूया माने फिर से, अद्य माने आज, ददामि माने तुम्हें देता हूँ। माने एक वरदान मैं तुम्हें फिर से देता हूँ। ठीक है, और यह माने इस अवसर पर, अद्य माने आज। तो महात्मा, कैसे महात्मा, यमराज जी। कौन महात्मा, यमराज जी। और किस मुद्रा में, तो प्रियमाण मुद्रा में, माने प्रसन्न होते हुए महात्मा यमराज जी ने तब माने उस नचिकेता से अब्रवीत माने कहा कि तव माने तुम्हें, ये माने इस अवसर पर, अद्य माने अब, माने आज मैं, भूया माने फिर से, वरम ददामि तुम्हें एक वरदान देता हूँ। क्या वरदान दिया, तवैव नाम्ना भविता अयम अग्निः। तो बोले अयम अग्निः तवैव नाम्ना भविता, इसका अन्वय कर ले तो हो गया क्या कि तवैव माने तुम्हारे ही, नामना माने नाम से, अयम अग्नि भविता, अयम अग्नि माने यह अग्नि, भविता माने हो जाएगी, तुम्हारे नाम से यह अग्नि प्रसिद्ध होगी। अर्थात यह जो यज्ञ की अग्नि है यह आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। अब समझ में आया। तो बोले तवैव नामना भविता अयम अग्नि। अयम अग्नि माने यह आग जो है, जो यज्ञ की अग्नि है, जो स्वर्ग तक ले जाने वाली अग्नि है, यह अग्नि तवैव नामना, आपके नाम से ही भविता माने प्रसिद्ध होगी। अर्थात आज से इसको नचिकेताग्नि कहा जाएगा। तो बोले श्रृंका च इमाम अनेक रूपाम गृहाण, च माने और, इमाम माने इस, अनेक रूपाम अनेक रूपों वाली, श्रृंकाम गृहाण, श्रृंका को गृहाण माने ग्रहण करो। तो श्रृंका माने रत्नमयी माला। ठीक है, बोले च माने और, इमाम माने इस, अनेक रूपाम अनेक रूपों वाली, श्रृंका माने रत्नमयी माला को, गृहाण माने क्या करो, धारण करो। इतना कह कर उन्हें माल्यार्पण कर दिया। अब समझ में आया। फिर से एक बार देख लें। प्रसन्न होते हुए महात्मा यमराज ने उनसे कहा कि अद्य माने आज, इस अवसर पर, भूय माने फिर से, तव वरम ददामि तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमैव नामना, तुम्हारे नाम से ही, अयम अग्नि भविता, यह अग्नि प्रसिद्ध होगी। और च माने और, इमाम अनेक रूपाम श्रृंगाम गृहाण, और इस अनेक रूपों वाली रत्नमयी माला को तुम धारण करो। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ गई कि 3 वरदान तो नचिकेता ने उन्हें मांगने के लिए कहा था, तो 3 वरदान तो स्वयं मांगे, लेकिन चौथा वरदान जो था वह नचिकेता को यमराज ने स्वयं दिया। ठीक है, और वह वरदान क्या था
कि यह जो स्वर्ग की अग्नि है इसको आज से आपके नाम से जाना जाएगा। जो लोग पूजा पाठ करते समय यज्ञ की अग्नि जलाते हैं उस अग्नि को नाचकेताग्नि कहा जाएगा। नचकेता के नाम से जो प्रसिद्ध अग्नि है ना, तो उसको आज से नाचकेताग्नि कहा जाएगा। तुम्हारे नाम से ये अग्नि प्रसिद्ध हो जाएगी। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अग्नि तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी। यह वरदान नचकेता को कब मिला? प्रथम वरदान के संदर्भ में या द्वितीय वरदान के संदर्भ में? द्वितीय वरदान, ठीक है, की प्राप्ति के बाद, द्वितीय वरदान की प्राप्ति के बाद उसे नचकेता को यमराज ने स्वयं एक वरदान दिया। अब इसके बाद तीसरे वरदान की बात आएगी। बात समझ में आ गया? फिर जरा सा देखिएगा आगे नचकेता क्या, आगे यमराज जी क्या कह रहे हैं। तो आगे यमराज ने कहा, तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचयामि माम शांतिमत्यंतमेति। तृणाचिकेत, अब बात यहाँ आ गई। तृणाचिकेत है ना, नचकेताग्नि जो थी उसको अब कहा गया क्या भाई, जो स्वर्ग की अग्नि थी उसको तृणाचिकेत शब्द आ गया। तो त्रिनाचिकेत बराबर तृणाचिकेत। त्रि माने 3 बार है ना, नचकेताग्नि माने 3 बार जिस अग्नि का चयन किया जाता है, 3 बार जिस अग्नि को है ना पवित्रीकरण से पवित्र किया जाता है, जिस अग्नि का 3 बार चयन कर लिया जाए उसे कहते हैं तृणाचिकेताग्नि। तो बोले इस 3 बार चयन करने वाली अग्नि जो है जिसको तृणाचिकेताग्नि कहते हैं, तो 3 बार चयन करने वाली अग्नि को त्रिभिः एत्य, त्रिभिः है ना संधिम एत्य, त्रिभिः संधिम एत्य माने 3 संधियों से युक्त होकर के, अर्थात वेदत्रयी से युक्त होकर के, ऋग यजु और साम, इन 3 प्रकार की संधियों से एत्य माने युक्त होकर के, और त्रिकर्मकृत, और त्रिकर्मकृत 3 कर्म को करके, 3 कर्म को करता हुआ। किन 3 कर्मों को करता हुआ? तो दान, इज्जा, तप। दान, इज्जा माने यज्ञ और तप, इनको त्रिकर्म कहा जाता है, ठीक है, यज्ञ के संदर्भ में। तो दान, यज्ञ और तप इनको कहा गया त्रिकर्मकृत, 3 कर्मों को करता हुआ जीवात्मा जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु से तरति माने पार कर जाता है। बात समझ में आया? तो बोले क्या, तृणाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। तो बोले तृणाचिकेत, नचकेताग्नि का, ठीक है, उस स्वर्ग की अग्नि का तृणाचिकेता माने 3 बार चयन करके, और त्रिसंधि एत्य, त्रिभी संधिम एत्य, और 3 प्रकार की संधियों से एत्य माने जुड़ करके, अर्थात ऋग यजु और साम वेदत्रयी से युक्त होकर के, उनके मंत्रों से युक्त होकर के त्रिकर्मकृत 3 कर्मों को करता हुआ। त्रिकर्म क्या है? तो दान, इज्जा, तप माने दान, यज्ञ और तप, इन त्रिकर्म को करता हुआ जीवात्मा जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु से पार कर जाता है। और फिर बोले क्या कि ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचयामि माम शांतिमत्यंतमेति। तो बोले ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्म से ज माने उत्पन्न, ज्ञा माने ज्ञान, ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञान, ब्रह्मजज्ञम माने ब्रह्म से उत्पन्न अध्ययन या ज्ञान के द्वारा, देवम ईड्यम, ईड्यम देवम, ईड्य माने स्तुति, ईड्य माने स्तुति योग्य, देव माने अग्निदेव को विदित्वा माने जान करके, ठीक है, निचयाम इमाम, इमाम निचयाम, और इन्हें भली प्रकार से इनका चयन करके, ठीक है, इस अग्नि का भली प्रकार से चयन करके अत्यंतम शांतिम एति, जीवात्मा अत्यंत शांति को एति माने प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर लेता है, परम धाम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर से नीचे देख लें, बोले ब्रह्मजज्ञम माने ब्रह्म से ज माने है ना उत्पन्न, ज्ञा माने ज्ञान, तो ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ईड्यम देव स्तुति योग्य, स्तुत्य योग्य माने उपासना के योग्य, देव माने अग्निदेव को विदित्वा माने जान करके, अग्नि के स्वरूप को जान करके, निचयाम इमाम, इमाम माने और इस अग्नि का निचयाम माने चयन करके अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके आगे के जो मंत्र हैं उनको मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, 17 मंत्रों की व्याख्या के बाद 18वें और 19वें मंत्र में जो कुछ यमराज ने कहा नचकेता से,
तो उस बात को मैं आप तक पहुंचाता हूं। यमराज नचिकेता को स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान दिए और उसने ज्यों कहते उन्हें सुना भी दिया। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि उन्हें यह कहा कि भविता तवैव नामना भविता अयम अग्नि, यह स्वर्ग की साधनभूत अग्नि आपके नाम से ही जानी जाएगी, अर्थात यह अग्नि आज से आपके नाम से, है ना, अर्थात नचिकेताग्नि के नाम से जानी जाएगी। नाचिकेताग्नि, समझ में आया। और उसी नाचिकेताग्नि की क्या विशेषता उसको बताते हुए, है ना, कहा। और अब आगे क्या है नाचिकेताग्नि की विशेषता उसको बता रहे हैं। क्या कहा कि तृणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपासान पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके एषते अग्निः नचिकेतः स्वर्गो यमव्रणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीस्व। अब तीसरे वरदान के लिए गुहार लगा रहे, आप तीसरा वरदान मांग लो। लेकिन इसके पहले वाली क्या बात है उसको जरा सा देखें। क्या उसका महत्व है, उसकी महत्ता क्या है उस अग्नि की, उसकी बात बता रहे हैं कि तृणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम्। बोले तृणाचिकेतः, तृणाचिकेतः माने जिस अग्नि का 3 बार चयन किया जाए। आपने देखा होगा उसको 3 बार आचमन करते हैं ना, फिर उसमें आहुति की जाती है। तो बोले तृणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम्। नाचिकेत शब्द आया है, नचिकेत नहीं, अब उसके नाम से जो प्रसिद्ध है उसे कहते हैं नाचिकेतम। तो क्या थी वो अग्नि? तो बोले तृणाचिकेता माने 3 बार नाचिकेता, त्रि माने 3 बार नाचिकेता माने नचिकेताग्नि का चयन, जिस अग्नि का 3 बार चयन किया जाता है ऐसी नचिकेताग्नि को, नचिकेताग्नि के एतम त्रयः त्रयस ऐसा लिखा ना, तृणाचिकेतस त्रयम एतद् विदित्वा, एतत्त्रयम विदित्वा, एतत्त्रयम विदित्वा, इन 3 को जान करके। तृणाचिकेतः, तृणाचिकेतः में 3 बार अग्नि का चयन करने वाली, अर्थात 3 बार चयन करने वाली अर्थात अग्नि के विषय में एतत्त्रयम विदित्वा, इन 3 बातों को जान करके। नचिकेताग्नि से संबंधित एतत्त्रयम विदित्वा, इन 3 को जान करके। क्या 3 को जान करके? कि इस अग्नि का स्वरूप क्या है, इस अग्नि में ईंटें कितनी लगे, उनकी संख्या कितनी और उनका स्वरूप कैसे होगा, संख्या, स्वरूप और कितनी लगेंगी। ठीक है। तो बोले क्या कि तृणाचिकेतः त्रयम एतद् विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम। तो इन्होंने कहा कि तृणाचिकेतः का अर्थ ये हुआ कि 3 बार जिस अग्नि का चयन किया जाए तो वो हो गई तृणाचिकेत। तो बोले इस 3 बार चयन करने वाली उस अग्नि से संबंधित एतत्त्रयम विदित्वा, इन 3 बातों को जानकर। क्या 3 बातों को जान करके? संख्या, स्वरूप और चयन विधि। त्रयम माने 3 बातों को, संख्या, ईंटों की संख्या कितनी होगी, उन ईंटों का स्वरूप कैसे होगा, और चयन विधि, उसको किस तरह से उसका चुनाव करना है, इन 3 को जान करके। या माने जो विद्वान एवं नाचिकेतम चुनते, इस प्रकार की नाचिकेत अग्नि को चुनता है, इस प्रकार की नाचिकेत अग्नि का, है ना, नाचिकेताग्नि का चुनते माने उपासना करता है। स माने वह विद्वान, मृत्यु पाषाण माने मृत्यु के बंधनों को, पुरतः माने शीघ्रतः, प्रणोद्य माने तोड़ करके, है ना, स मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य, स माने वह विद्वान, ठीक है, मृत्यु पाषाण मृत्यु के बंधनों को, पुरतः प्रणोद्य माने शीघ्र तोड़ करके, शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके, शोक अतिगो, शोक का अतिक्रमण करके स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में आनंद उठाता है या स्वर्गलोक में आनंद को प्राप्त होता है, स्वर्गलोक में आनंदित होता है, यह बात कह सकते हैं। तो बोले क्या तृणाचिकेतः त्रयम एतत् विदित्वा, तृणाचिकेतः माने 3 बार चयन करने वाली उस अग्नि से संबंधित एतत्त्रयम विदित्वा, एतत्त्रयम विदित्वा, इन 3 बातों को जान करके। किन 3 बातों को जान करके? ईंटों का स्वरूप कैसे होगा, ईंटों की संख्या कितनी होगी और उनकी चयन विधि क्या होगी, इन 3 बातों को विदित्वा माने जान करके। यह विद्वान, जो विद्वान एवं माने इस प्रकार की नाचिकेताम चुनते, नाचिकेताग्नि का चुनाव करता है, नाचिकेताग्नि का वर्ण करता है, उसे अभीष्ट मान करके उसकी उपासना करता
चुका है। स माने वह विद्वान मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, वह विद्वान मृत्यु के बंधन को, पास माने बंधन, ध्यान दें तालव्यशा है। स मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, वह मृत्यु के बंधनों को पुरतः माने शीघ्रता से, है ना, प्रणोद्य तोड़ करके, शोक अधिको शोक का अतिक्रमण करके स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में आनंदित होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो 19वां मंत्र है उसका क्या अर्थ है। तो 19वें मंत्र में उन्होंने कहा कि एसते अग्निः नचिकेतः स्वर्गो यमव्रणीता द्वितीयेन वरेण एतम अग्नि तवैव प्रवक्षन्ति जनाः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीस्व। कहने का भाव ये रहा कि उन्होंने दो वरदान, जो उन्होंने दूसरे वरदान में जो मांगा था स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान, उसको उन्होंने एक प्रकार से उनसे कह सुनाया और उसकी जो महिमा है उसको भी उन्होंने बता दिया कि यह जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, ठीक है, उसका इतना प्रभाव है कि यदि कोई विद्वान सही तरीके से उसको क्या करे, उसकी उपासना करता है तो वह जो है मृत्यु के बंधनों को तोड़ देता है, माने उस पर यम का कोई प्रभाव नहीं होता है, वह सीधे स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। यह बात बताया। फिर आगे कहा कि एसते अग्निः नचिकेतः स्वर्गः यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण। बोले ध्यान दीजिएगा कि ते, है ना, स्वर्गो अग्निः नचिकेतः, तो एस माने यह, ते माने तुम्हारे लिए, स्वर्गो अग्नि, स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान रहा, ठीक है। नचिकेता, हे नचिकेता, ऐसा माने यह, ते माने तुम्हारे लिए, स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान बतलाया। किसने कहा? यमराज ने कहा। किससे कहा? नचिकेता से, कि नचिकेता, हे नचिकेता, ऐसा माने यह, ते माने तुम्हारे लिए, स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान कह सुनाया। यह तुम्हारे लिए रही स्वर्ग की अग्नि विद्या का ज्ञान, ठीक। यम माने जिसको, द्वितीयेन वरेण वृणीथा, जिसको तुमने द्वितीयेन वरेण वृणीथा, दूसरे वरदान में वृणीथा माने मांगा था या चुना था, जिसको तुमने द्वितीय वरदान के रूप में वृणीथा माने चुनाव किया था या उसका वर्ण किया था, ठीक है। तो आप स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को उसने किस वरदान में मांगा? तो द्वितीयेन वरेण वृणीथा, दूसरे वरदान में मांगा था, ठीक है। पहले में पितृपरितोष और तीसरे में क्या? आत्मविद्या का ज्ञान, आत्मा की रहस्य क्या है उसका उद्घाटन करने के लिए निवेदन किया था यमराज से। एतम अग्निम तवैव प्रोक्षन्ति जनासः, तो बोले क्या कि एतम अग्निम, इस अग्नि को, ईश्वर की साधनभूत अग्नि को, जनासः माने लोग, तवैव प्रवक्षयन्ति, तवैव प्रवक्षन्ति माने तुम्हारे ही नाम से जानेंगे। बोले एतम अग्निम, इस अग्नि को, जनासः, जनासः माने लोग, संसार में लोगों के द्वारा, तव एव तुम्हारे नाम से ही, प्रवक्षन्ति माने पुकारेंगे। बात समझ में आया कि एतम अग्नि, यह जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, इसको जनासः माने लोगों के द्वारा, तवैव माने तुम्हारे नाम से ही प्रवक्षन्ति माने पुकारेंगे। और आगे क्या बोला कि तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता, तृतीयम वरम वृणीस्व। अब आप तीसरे वरदान के विषय में, है ना, कहें। वरम नचिकेतो, तो तृतीयम वरम वृणीस्व, नचिकेता को निकाल ले तो नचिकेता संबोधन पद हो जाएगा कि हे नचिकेता, तृतीयम वरम वृणीस्व, आप तीसरे वरदान को हमसे मांग लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने यह देखा कि नचिकेता जो है वह बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का बालक है, ठीक है। उसने सबसे पहले पितृपरितोष को मांगा, क्योंकि उसे पता था वह उत्तम कोटि का पुत्र है। वह जो है यमराज के पास आया तो उसके पिता बड़े खिन्न होंगे, बड़े दुखी होंगे, इसलिए वह पहले वरदान में ये कहता है कि आप हमको, हमारे पिता को सुमना, सुंदर मन वाले कर दें, सुख रात्रि सुखम सहिता, रात्रियों में सुखपूर्वक सोएं। तो इसके लिए तो यही हो सकता है कि आप हमको उनके पास तक जाने दें, ठीक है, और मेरे पिता जो हैं संतुष्ट हो जाएं। तो वहाँ पर बड़ी कुशलता से वो क्या करता है कि अपने जीवन को भी मांग लेता है, क्योंकि यम के पास जो लोग गए वो फिर लौट करके आते तो हैं लेकिन दूसरे रूप में आते हैं, है ना। तो वो अपने पिता को कहता है कि हमारे पिता जो
असंतुष्ट है हमारे पिता जो दुखी मन से हैं, तो उनका मन शांत हो जाए। उन्होंने कहा कि शांत संकल्प सुमना यथा स्याद भीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्टम माविवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे। पहले वरदान में उसने मांगा था कि शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, हमारे पिता जो है शांत संकल्प और सुंदर विचारों वाले हो जाएं, आपके द्वारा भेजे जाने पर मुझे पहचाने और हमसे बात करें। तो ये देखिए आप जो है नचिकेता कितना पटु शिष्य है, कितना निपुण बालक है कि एक ही वरदान में उसने 2 प्रकार के वरदान मांगे कि हमारे पिता जो है संतुष्ट हों, लेकिन वो शांत संकल्प हो जाएं, सुंदर विचारों वाले हो जाएं, हर्षित स्वभाव के हो जाएं। और ये तभी होगा जब आप हमको भेजें और भेजने पर वो हमसे बात करें, हमको पहचाने। इसका मतलब मैं जिस रूप में आपके सम्मुख खड़ा हूँ, आप इसी रूप में हमको भेजें। तो एक तो यहाँ पर उसकी निपुणता देखने को मिली। अब दूसरी निपुणता देखिए उसमें कितनी वाक्पटुता है और कितना जो है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। उसकी बुद्धि की जो तीक्ष्णता है उस पर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो वह जो है स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान यमराज से प्राप्त करता है और यमराज के सम्मुख पूछे जाने पर वह ज्यों का त्यों उन्हें सुना देता है। तो इस तरह के एक कुशल शिष्य को प्राप्त करना यमराज के लिए क्या है, यह भी बड़ा ही गौरवशाली है। तो यह भी यमराज के लिए बड़ा गौरव की बात है कि यमराज जैसा गुरु और नचिकेता जैसा शिष्य भी बड़ा दुर्लभ है। बात आपको समझ में आई? या तो फिर द्रोणाचार्य और एकलव्य को लोग उदाहरण के रूप में देते हैं, या तो फिर उदाहरण के लिए प्रायः जो है एक पटु शिष्य के लिए नचिकेता का उदाहरण दिया जाता है कि गुरु जो है यमराज जी जैसा और फिर शिष्य जो है नचिकेता जैसा, कि जो गुरु ने कहा उसको नचिकेता ने यूं ही सुना दिया। तो इस तरह से उसके एक पटु शिष्यत्व का भी, एक निपुण बालक होने का भी प्रमाण आपको प्राप्त हो जाता है। तो मेरे कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जब कभी नचिकेता का चरित्र चित्रण आपसे पूछे और नचिकेता का चरित्र चित्रण लिखना चाहें तो ये सारी बातें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने आपको ठीक है 2 वरदान तक की जो भी बातें थी मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरे वरदान में वो क्या मांगते हैं आप खुद ही समझ रहे हो, आत्मविद्या का ज्ञान मांगेंगे, हमने आपको बताया भी है। तो आत्मविद्या और आत्मा का जो रहस्य है उसको उद्घाटित करने के लिए निवेदन करेंगे किससे, यमराज जी से। और यमराज पहले उनके अधिकारी होने का लक्षण लेंगे कि यह वास्तव में आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं, इसलिए तमाम प्रलोभन उनके सामने रखेंगे। परंतु नचिकेता उन समस्त प्रलोभनों को तिरस्कृत करता हुआ बस अपने लक्ष्य तक आत्मज्ञान की बात को दोहराता रहता है। तो वह जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो भी आख्यान है, आगे के जो भी इसकी उपाख्यान मान नचिकेता का जो उपाख्यान है, जो कहानी है, मैं आपको अगले है ना मंत्रों में और अगले वीडियो के द्वारा ही आपको समझा पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। साधुवाद, धन्यवाद।